नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे बीच में है पंडित मुरारी लाल शर्मा, चेयरमैन ऑफ चरकुला आर्ट्स एकेडमी, जो हमें अपने बारे में और चरकुला आर्ट्स एकेडमी के बारे में कुछ बताएंगे। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार। चरकुला आर्ट एकेडमी, पहले तो हम लोग ब्रिज, जो हमारा ब्रिज है, ब्रिज की संस्कृति को उजागर करते रहे। सन 86 से मैंने इसका काम शुरू किया। मुखराई में चरकुला का बहुत बड़ा मेला लगता है और वहाँ मैंने चरकुला को पहली बार 86 में देखा। और उसके बाद मैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नृत्य था और मैं खुद कलाकार था और मैं चाहता था कि ये नृत्य बाहर निकले और बाहर जाकर के इसको भी लोग देखें, क्योंकि सीमित था, केवल ब्रिज तक सीमित था। हमने कथक अथक प्रयास किए और प्रयास करने के बाद में इसको हमने अपने देश में जगह जगह, उसी टाइम भारत सरकार की तरफ से 7 केंद्र खोले थे। भारत सरकार की तरफ से 7 सांस्कृतिक केंद्र खोले गए थे, जिनमें हमारा जो मथुरा है वो इलाहाबाद केंद्र के अंतर्गत आता है। राजीव गांधी जी के अथक प्रयासों से, सोनिया गांधी जी के अथक प्रयासों से ये सांस्कृतिक केंद्र खोले गए थे और सांस्कृतिक केंद्रों ने फोक डांस के प्रति बहुत ही अच्छा काम किया। और उसकी वजह से जो गांव में छिपी हुई कला थी, जो कला कुछ ऐसी थी कि जो बिल्कुल ही छुपी हुई थी, उसको लोगों की तरफ रुझान कम था, सरकार का भी रुझान कम था और वो कलाकार को कभी मंच नहीं मिला। उन कलाकारों को मंच मिला और वो कला को आगे बढ़ाया गया। और वो कला क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्रों की तरफ से जो भारत सरकार ने खेले, हमारा जो केंद्र है जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद की तरफ से काफ़ी हमें प्रोत्साहन मिला और हम भी उसमें से एक थे, जो हम अपनी कला को अपने देश में जगह जगह कल्चर एक्सचेंज के तहत उजागर, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में हम ले गए। वहाँ की कला हमारे यहाँ आती थी, हम उनका कार्यक्रम करते थे, वो हमारी कला को देखते थे। कल्चर एक्सचेंज का मतलब है कैसी वेशभूषा है, कैसा रहन सहन है वहाँ का, कैसे गीत हैं, कैसे लोक नृत्य हैं, कैसा लोक संगीत है, ये सब देखने को मिलता है। उस वजह से भारत सरकार का बहुत बड़ा अथक प्रयास रहा। और उसके बाद में तो प्रभु की, श्री भगवान श्री कृष्ण की ऐसी कृपा रही, गिरिराज बाबा की ऐसी कृपा रही कि हमारी जो अकाडमी है दिन दूनी और रात चौगुनी काफ़ी तरक्की करती रही। और तरक्की के साथ साथ हमने अपने ही देश में नहीं, विदेशों में भी सबसे पहले 88 में, 89 में, 88 में हम लोग जो है वहाँ गए मॉरिशस, इक्विन फेस्टिवल, सागर महोत्सव में। तो हमें उत्तर प्रदेश की तरफ से चुना गया और हमने जो है कि वहाँ मॉरिशस में कार्यक्रम किया। और मॉरिशस के बाद में फिर हमारा रजिस्ट्रेशन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR में हुआ। ICCR के तहत हमने बहुत सिंगापुर, रूस, चीन, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और काफ़ी देशों में, इनक्रेडिबल इंडिया, अभी मैं अमेरिका गया था और काफ़ी जगह मैंने कार्यक्रम किए। और हमारे कार्यक्रम क्योंकि भक्ति भावना के कार्यक्रम हैं और बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम हैं, और जिसमें भगवान, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोकगीत, सभी सारे नृत्य आते हैं और हमने काम किया। मेरे 2 बेटे हैं, संजय शर्मा और ब्रह्मस्वरूप शर्मा। ब्रह्मस्वरूप शर्मा ने यही चरकुला एकेडमी को सिंगापुर में, और उनकी मिसेज हैं, उनकी वाइफ है अलका शर्मा, उसने जो है दोनों ने काफ़ी बड़े प्रयासों के साथ में इस एकेडमी को वहाँ स्थापित किया। और स्थापित करने के बाद में अपनी ही कला नहीं, बल्कि भारत की पूरी कला, भारत की पूरी संस्कृति को वहाँ ला करके सिंगापुर के वासियों को और सिंगापुर के अंदर जो हमारे भारतीय रहते हैं उनके लिए परोसा और उनके लिए दिखाया। बहुत से भारतीय मुझे मिले वहाँ, तो उन्होंने कहा कि साहब हम जा तो सकते नहीं हैं, लेकिन हम तीज त्यौहार और जो उत्सव, जो जैसे जन्माष्टमी है, दिवाली है, होली है, उन उत्सवों को हम यहाँ पर कलाकारों के जरिए चरकुला आर्ट एकेडमी के माध्यम से हम मनाते हैं और बहुत अच्छा आनंद आता है। वहाँ पर एक जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर है,